और वो लोग जो इस देश के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं, उन लोगों के लिए बात बुरा भला कहा, उनको उनकी पहचान से इनकार किया। इनको सबसे पहले खिताब पीर पंजाल से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। इनको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। इनको इस इलाके से, खास करके खिताब पीर पंजाल के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं अपील करता हूं सर आपसे, सबसे पहले ये सारे मेंबर खिताब पीर पंजाल से माफी मांगे, उसके बाद ये दूसरी बात करें। और इन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की है जिन लोगों ने हमेशा सरहद पे अपनी जाने दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्पीकर सर, ऑपरेशन सिंदूर में 18 लोग मारे गए, जो गाड़ी निकाली है, उन्होंने उनके खिलाफ बात की है। वहाँ ये बात नहीं, जो बच्चे 50 आपने यहाँ से बाहर निकाले, जिनको नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS सीटें मिली थी, उनको आपने यहाँ से निकाला हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, उस पे माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे 50 बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी से नीट क्वालिफाई करने के बाद निकाला है, उस पे माफी मांग लीजिए। उनका कैरियर आपने तबाह किया था, बर्बाद किया था। अगर उनको MBBS एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए माफी मांग लीजिए, उसके लिए माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के लोगों से माफी मांग लीजिए। डिप्टी CM साहब की शक्ल के आपने जो वहाँ पे कमिट किया है, उस पे माफी मांग लीजिए। दरबार मुंह हमने किया, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए जिनका कैरियर आपने तबाह करना चाहा था, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिन बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है, उनके कैरियर आपने तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के खिते के लोगों से माफी मांग लीजिए। और जो डिप्टी CM साहब के ऊपर आपने अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं, अपनी शक्ल देखो, उस पर माफी मांग लीजिए। और चीफ मिनिस्टर जब बोल रहे थे, उसके ऊपर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पहले माफी आपकी बनती है, फिर देखा जाएगा। सर आप देखिए, आज भी हाउस नहीं चले गए, और बार बार दिखाने की कोशिश की। माइक छोड़ो ना यार। सर 3 दिन से यहाँ बजट पे तकरीर हो रही थी, 2.5 घंटे ऑनरेबल CM ने मुद्दल तकरीर किया। और उसके बाद सर मैंने पहली बार इस हाउस में देखा है, ऑनरेबल CM 3 दिन बैठे रहे, एक एक की बात सुनी। हम रिएक्ट करना चाहते थे इनको, हम रिएक्ट एहसान किया, नहीं बैठते थे, कोई CM नहीं बैठता था, हमने रिएक्ट किया। हमने एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूं, हमने रिएक्ट किया, उन्होंने हमको बिठाया कि आप लोग बैठो, इनकी बात सुनना है मुझे। 3 दिन के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, हम रिएक्ट कर रहे थे, वो हमें बिठा रहे थे कि आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं, चाहे कड़वी बात हो, अच्छी बात हो। लेकिन 3 दिन के बाद जब ऑनरेबल CM यहां से तकरीर करना शुरू किया, वहां से इन्होंने कमेंट पास करने शुरू किए और ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे। हम उठना चाहते थे, वो हमें बिठा रहे थे और शोर शराबा, नारेबाजी। और अब उसकी मतलब उसको बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गई। उसके बावजूद भी ऑनरेबल CM का बड़ापन देखिए कि उन्होंने कहा मैं इन वर्ड्स को वापस लेना चाहता हूं, इन्होंने बोलने नहीं दे दिया। अब ऑनरेबल CM साहब आएंगे, वो अपनी बात का जवाब देंगे। आप हाउस का टाइम मत जाया कीजिए, इसको चलने दीजिए प्लीज। वो खुद अपनी बात कहेंगे, आप हाउस को चलने दीजिए, हमारा टाइम मत बर्बाद। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल रात को आग की एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई, उसमें बहुत सारे हाउस जो है नजर आतिश हो गए हैं। मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनको
माली इमदाद फराहम किया जाए। राम जी थोड़े कोल प्लीज आप जरा बात करने दीजिए। बैठिए सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल का जो वाकया हुआ है उसकी विषय में आपके नोटिस में श्यामला शर्मा जी ने बात रखी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इशू हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बना रहे हैं, मैं इनसे विनती करता हूं, आप एक सरकार की तरफ से बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं जब आप चेयर पे होते हो। अपोजिशन का काम है बात करना। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आई, इधर से भी आई। आप केसर साहब सुनिए पहले बात, ये बात करिए। ये देखिए, इससे अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए ना मिस्टर कल्लू, बात सुन लीजिए। कैसे बोलिए? बात सुन लीजिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि आप जो साथी हैं, आप इन पे एलिगेशन लगाते हो, ये आप पर लगाते हैं। सवाल इस बात का है कि पहले हमें ये देखना है कि अगर मुझे कुर्सी ईश्वर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दी है या मिनिस्टर की दी है, तो मैं उस कुर्सी की मर्यादा रखूं। सुन लीजिए मेरी बात, मर्यादा रखूं। देखिए, ये कोई हर एक आदमी को नहीं मिलती। आप 70 लोग हैं यहाँ, ज्ञान की बात नहीं। देखो अजीज, आप हमारे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नो गलत बात करते हैं आप इज्जत रखिए। आप ज्ञान देना शुरू करते हैं क्या? हमें नहीं पता। हम यहाँ भी दे रहे हैं सर, हम यहाँ भी। ठीक है, आप सीनियर होंगे, बट हम क्या इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज आके हमें ज्ञान देना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं हमारी पावर्स क्या है, हमें पता हम जीत के आए, जनाब वोट लेके आए, नॉमिनेटेड नहीं है भैया। हमें मत ज्ञान दें। किसका बताते हो वोट लेके आए? हम वही तो कह रहा हूँ आप, लेकिन हम भी लेके आए, हमें भी पता है कि क्या हमारी जिम्मेवारी है। आपसे हम भी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हम भी अपनी पावर जानते हैं। मैं आपसे बड़ी तरीके से बात कर रहा हूं। आप हर दफा खड़े होते हैं, मेरी बात सुन, आप हर दफा खड़े होते हैं। सुनने की तो क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मेरी बात सुनिए, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि रूल क्या है, उनके मुताबिक चलिए। अगर आप हर एक मिनिस्टर खड़ा होके इधर भी बात करेगा, यहां से भी बात जाएगी, एक अच्छी बात नहीं। हाउस को इन ऑर्डर रखना ऑनरेबल स्पीकर साहब का काम। हम सिर्फ आपसे इतनी, मैं निटी गिटी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं स्पीकर सर, क्या आप ये कह दीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, वो इस बात की जो कल